तो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। एंड माइनक्राफ्ट के अंदर हम खेलने वाले हैं टॉर्नेडो एसएमपी। एंड टॉर्नेडो एसएमपी के अंदर हम बनने वाले हैं द मोस्ट पावरफुल प्लेयर। और मोस्ट पावरफुल प्लेयर जो है वो हम बनेंगे कैसे, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है। वो स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें फुल्ली एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर बनाना, जो मैं बना चुका हूँ। सेकंड स्टेप है हमारा मेक एवरी यूजफुल फार्म। ठीक है, इसको बनाने के बाद हमें कोई किसी भी चीज की कभी कमी नहीं पड़ने वाली। थर्ड है अनकाउंटेबल सीक्रेट वेस्ट, ताकि कोई एक बंदे एक सीक्रेट वेस्ट मिले तो दूसरा सीक्रेट वेस्ट ना ढूंढ पाए। थर्ड है मेक वेपन्स लाइक कैनन, ट्रैप एक्सेट्रा फॉर अटैक एंड डिफेंस। तो ये है मेरी सीक्रेट बेस और सारी चीजें मिला के ये है हमारी सीक्रेट स्ट्रेटेजी, जो मैं फुल्ली पब्लिकली बोल रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे को जैसे यहाँ पे आया, मेरे को पंपकिन मिले जिसका मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। और ये पंपकिन विलेज के बहुत पास थे, इसलिए मैंने तुरंत इन्हें तोड़ता रहा। तोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा आगे चला और आगे चलते चलते मेरे को कुछ शीप मिली जिन्हें मैंने मारा नहीं। और फिर मैं जैसे ही पॉन्ड के पास आया तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं विच हट है, क्योंकि विच हट ज़्यादातर ऐसी जगह पे स्पॉन होती है। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे सच में विच हट है और वहाँ पे विच भी हमारा बहुत इंतजार कर रही है। उसके बाद मैंने विच को मारने की साजिश रची और मैं विच के पास गया। मैंने विच को देखा कि पागल विच है, कैसी विच है। तो मैंने कहा कि पागल विच है, मैंने देख चुका था। और फिर मैं उसे घूरने लगा, वो मेरे को घूरने लगी टुकुर टुकुर। और फिर हमारी वॉर स्टार्ट हुई और मैंने तुरंत इसे विच को निपटा दिया। और उसने मेरे को बड़ा ही बेकार सा सामान दिया, जिसे मैं कलेक्ट करते हुए आगे चल गया अपनी सिटी की तरफ। सिटी के पास पहुंचती मेरे को प्रो गेमर का और वंश का घर दिखा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा आसपास से आपको दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि मेरा तो अंदर जाना थोड़ा बैन वगैरह हो रखा है। और मैंने इसको देखते ही रहा। उसके बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस जाने लग गया। और नेदर फोर्ट्रेस जब मैं पहुंचने ही वाला था तो उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी और फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस फाइनली पहुंच गया। नेदर फोर्ट्रेस हमने रास्ता तो बना रखा है, पर कभी ब्लेज स्पॉनर नहीं ढूंढा, क्योंकि हमारे पास नेदराइट आर्मर नहीं था। तो हमने इसको मेरा स्वागत करने के लिए वो खड़ा था विदर, और मैंने फिर ब्लेज स्पॉनर ढूंढना शुरू कर दिया। गाइस, पिछले 1 घंटे से वीक से कम में मैं ढूंढ रहा हूँ और अभी तक भी मेरे को नहीं मिला है ब्लेज स्पॉनर। पता नहीं कहाँ ही छुप के बैठा है। और अभी तक भी ये देखो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ रहा है, इतने धीमे धीमे टूट रही है। माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, मेरा मन कर रहा है कि ना मैं क्या क्या कर जाऊँ। चलो इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं कि जैसे। तो उसके बाद मैंने बहुत देर तक ढूंढा ब्लेज स्पॉनर, एंड ब्लेज स्पॉनर मिलने ही वाला था, मेरी गट फीलिंग्स कह रही थी। एंड मैं इधर उधर गया, मैंने ज़रा ढूंढा ब्लेज स्पॉनर। जो मैंने पहला कट देखा था, मैं पहले कट से राइट मुड़ा एंड राइट मुड़ते ही मेरे को सामने ब्लेज स्पॉनर की बू आ रही थी। तो मैं भागते हुए गया वहाँ पे, और भागते भागते इतनी तेज भागते हुए मेरे को ब्लेज स्पॉनर फाइनली मिल ही गया। मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक छोटी सी दीवार बनाई नेदराइट की, नेदराइट बोल रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद आ रही है। और फिर जैसे ही मैंने नेदरैक अपने वहाँ पे रखा, तुरंत मैंने उसकी एक दीवार बनाई। और फिर उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी जानते हो। उसके बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड अपने हाथ में बड़ी मुश्किल से ली और जय श्री राम बोल के ब्लेज के अंदर कूद गया।
गाइज मेरे साथ हमेशा इतनी बुरी बुरी चीजें होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो ये जो आपको बेड दिख रहा है यही भी इसका कत्ल का वो है। गाइज ये मेरा गोल्ड फार्म है जो आप देख पा रहे हो, और मैं वहां से बेड क्लच करते हुए मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे ब्लेड क्लच मेरा फट गया, और बस आप समझ जाओ मैं बस हाफ हार्ट पे जिंदा बचा। बट ये बेड क्लच में मेरे सारे नगेट और बाकी सारा सामान गिर गया, मेरा सॉर्टर भी खराब हो गया। तो उसके बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और फिर इन सब का ब्लॉक बनाने लग। तो गाइस फाइनली 4 घंटे के बाद मेरे पास आ चुके हैं 35 गोल्ड ब्लॉक, और इतनी सी चीज को करने के लिए मेरे को 3 घंटे लग गए। एंड उसके बाद गाइस मैंने एक एंडरमैन पकड़ा, उसे मारना शुरू कर दिया, और काफी ज्यादा मेहनत और मुशक्कत के बाद मैंने उस एंडरमैन को निपटा ही दिया और अपनी एंडर पर्ल ले ली। एंडर पर्ल से मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफ एंडर बनाया, देन मैं ऑब्सिडियन माइनिंग के लिए गया, एंड ऑब्सिडियन माइनिंग करी, और उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना के क्राफ्टिंग टेबल रखी और एक एंडर चेस्ट फाइनली बना दी। हमारे वीडियो का फर्स्ट मकसद तो यही था कि हमें एक एंडर चेस्ट बनानी है। एंडर चेस्ट खोलते ही मैंने अपना सारा का सारा गोल्ड का सामान उसके अंदर रख दिया, लाइक गोल्ड ब्लॉक, गोल्ड इनगट एंड गोल्ड नगेट। उसके बाद मेरे को इसके तोड़ने के लिए सिल्क टच नहीं थी, बट मैं बड़ी ट्रेजर मेरे को दिखा तो मैं उसे लूटने के लिए चला गया। सॉरी, मेरे को शिपरैक मिली, उससे मेरे को मिला एक बड़ी ट्रेजर मैप, एंड बड़ी ट्रेजर मैप को मैं ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मेरे को बड़ी ट्रेजर की जगह मिल गई और मैं वहां पे पहुंच गया, बट ये लावा के पास था इसलिए मेरे को बड़ा डर लग रहा था। मैंने तुरंत इसे यहाँ पे पहुंचा और उसके बाद मैंने इसे खोदने की तैयारी करी और फिर इसे खोदना शुरू कर दिया। गाइस थोड़ा सा ही खोदने के बाद मेरे को ये मिल चुका था, एंड मैंने इसे खोला और फिर मेरे को एक ज़ॉम्बी हमला कर रहा था तो मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने इसे सारा लूटा, और लूटने में मेरे को मेन चीज़ तो चाहिए थी हार्ट ऑफ द सी, और हार्ट ऑफ द सी मिलते ही मैं वापस पहुंच गया अपने घर पर, मतलब विलेज पर, और अब मैं सिल्क टच लगवाने के लिए यहाँ पे आया था, और अब मैं अपना छेद ढूंढ रहा था मैंने कहाँ पे वो बनाया है। मेरे को अपना छेद नहीं मिल रहा था, बट अब मेरे को मिल चुका है, और जैसे ही मैं इसके अंदर कूदा वैसे ही मेरे को ये याद आया, नहीं अभी नहीं आया मेरे को। मैं अंदर कूदने के बाद मैं डबल मेहनत करता हूँ, इसके अंदर कूदने के बाद अब मेरे को याद आया कि मेरे पास एक्सपी तो है ही नहीं, और अब मैं दोबारा गया और अब इस बार एक्सपी लेके मैं 13 एक्सपी लेके आ चुका था। उसके बाद मैंने पिकेक्स के ऊपर सबसे पहले सिल्क टच लगाया, और मेरे को सिल्क टच लगाया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एफिशिएंसी 5 लगाई। उसके बाद मैं चेक करने लगा कि इस वाले पिकेक्स के ऊपर फॉर्च्यून क्या लग जाएगा और एनविल क्या रहता है नहीं लगेगा। फिर मैंने मेंडिंग लगाने की कोशिश करी, थोड़ी एक्सपी कम पड़ गई, और फिर मैंने मेंडिंग की और बाकी सारी बुक वापस चेस्ट के अंदर रख। उसके बाद गाइस मैंने बहुत सारा मैग्मा माइन किया, और मैग्मा माइन करने के बाद मैं चला गया सीधा अपने फार्म की तरफ, एंड फार्म की तरफ जो लेयर रह रही थी मैंने उसे बचाना नहीं बनाना शुरू कर दिया। एंड मेरे शूज़ के ऊपर फ्रॉस्ट वो करती है इसलिए मेरे को नीचे डैमेज नहीं हो रहा था। कभी तुम क्रिएटिव रखो नीचे, और उसके बाद मैंने इसे तुरंत बनाना शुरू कर दिया। गाइज वन मोर फेलियर ऑफ बेड क्लच। मैं नीचे आके बेड क्लच कर रहा था और नीचे बेड रखा था और उसमें आग लग गई। एंड गाइज फिर मेरे को एक डायमंड की पिक्स बनाई थी, और डायमंड तो थे नहीं इसलिए मैं थोड़ी चोरी करने के मूड में भी था, और समझ रहे हो ना।
और उसके बाद मैं सीधा गया दूसरे के घर में, उसके अंदर से मैंने चेस्ट निकालनी शुरू कर दी और पहली चेस्ट के अंदर मेरे को 8 डायमंड मिल चुके थे। और अपने ही घर कहता है कि वो मेरा ही घर, तेरा ही घर है, कभी भी आ जाया कर, पर कभी भी चोरी करने के लिए तो नहीं कहा, पर फिर भी ठीक है चलो। और उसके बाद मैं चुपचाप बिल्कुल चोरों की तरह वापस चला गया। गाइस उसके बाद मैंने एक डायमंड पिकेक्स बनाई एंड उसके डायमंड पिकेक्स बनाने के बाद मैं इधर उधर घूमा, आपको डायमंड पिकेक्स दिखाई। और उसके बाद मैं चला गया थोड़े से क्वार्ज माइन करने के लिए। क्वार्ज माइन इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को मेरी डायमंड की जो पिकेक्स है उसकी हेल्थ बहुत कम थी, और जब इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद मैंने वापस से मैग्मा माइन करने शुरू कर दिए। एंड मैग्मा माइन करने के बाद मैं वापस से पहुंचा अपने फार्म पे एंड उसे वापस से मैंने पूरा वो करना शुरू कर दिया। तो गाइस बस मेरा फार्म कंप्लीट हो ही चुका था कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया अपने आप पर। और इसका ये था कि क्योंकि मेरा नेट सही से काम नहीं कर रहा था। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही। डे 1 इतना काफ़ी था, मेरा नेट भी मना कर रहा है अब खेलने के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत और टाइम लगा, इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।